हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में हम सबसे पहले थ्योरी करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, इस थ्योरी को किसने दिया है? एडम स्मिथ ने। और ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? फ्री ट्रेड के ऊपर बेस्ड है। हम बात करेंगे रेलिवेंट, जो आपके एक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। इसके सिवा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी इस थ्योरी से रिलेटेड, वो हम सारी इसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मर्केंटलिस्ट आते हैं, जिसको आप वाणिज्यवादी बोलते हो। तो जो मर्केंटलिस्ट आते हैं वो क्या बताते हैं? मर्केंटलिस्ट यहाँ पर जब एक तरीके से एंटर होता, तो मर्केंटलिस्ट कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते थे वो? ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उस टाइम पर जो गोल्ड है और जो सिल्वर है, वही मेन एक तरीके से था जिससे कंट्री रिच और पुअर के नाम से जानी जाती थी। तो जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर होगा, वही कंट्री क्या कहलाएगी? एक रेपुटेटेड और रिच कंट्री कहलाएगी। उसी का वर्ल्ड में क्या होगा? एक तरीके से वैल्यू होगी। तो उस टाइम पर अगर आप देखते होगे तो जो गोल्ड और सिल्वर अगर आपको लेना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा माना जाता था, जो इंपोर्ट है वो गलत माना जाता था। दूसरी बात क्या उन्होंने कहा कि जीरो सम गेम की बात की। जीरो सम गेम का मतलब क्या है? जीरो सम गेम का मतलब होता है कि अगर एक को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरे को क्या है? लॉस हो रहा है। और यहाँ पर एक और बात थी, जो ये थी कि जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते वक्त टोटल जो वेल्थ है ना, वो उतनी ही रहनी है। जैसे एक ABCD कंट्री है और सबके पास 10-10 यूनिट गोल्ड की हम मान लेते हैं, ठीक है? तो 10-10 kg गोल्ड है, तो वो 10-10 kg अगर हमने लिख लिया कि भाई ABCDE इस तरीके से कंट्री है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, तो ये 10-10 kg है, तो 10, 20, 30, 40, 50 टोटल कितना हुआ? 50। तो ये क्या करेगा? ये ट्रेड कर करके, एक्सपोर्ट कर करके सारा गोल्ड अगर अपने पास ले आएगा, इसका भी, तो तब भी कितना ही रहेगा? 50 ही रहेगा। ये उनकी थ्योरी थी। लेकिन जो एडम स्मिथ है वो पॉजिटिव सम गेम की बात करते हैं और ये जीरो सम गेम की बात करते थे। जीरो सम गेम का मतलब है कि अगर एक कंट्री को बेनिफिट हो रहा है जितना, उतना ही दूसरी कंट्री को लॉस हो रहा है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि ट्रेड करने से दोनों ही कंट्री को बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एडम स्मिथ की थ्योरी है वो आई थी सबसे पहले, आप देखोगे 1776 में। स्मिथ स्टार्टेड विद द सिंपल ट्रूथ। स्मिथ ने एक सिंपल ट्रूथ बोला कि दैट फॉर टू नेशन टू ट्रेड विद ईच अदर, दो कंट्री हैं जो आपस में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, वॉलंटरी करेंगे, वो अपनी इच्छा से करेंगे। बोथ नेशंस मस्ट गेन, दोनों को मस्ट क्या है? एक तरीके से श्योरिटी है कि दोनों ही नेशन को बेनिफिट होगा, यानी कि गेन होगा। इफ वन नेशन गेन नथिंग, यदि एक कंट्री को क्या है? कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, यानी कि लॉस होता है, तो वो कंट्री क्या करेगी? सिंपली क्या कर सकती है? ट्रेड से बाहर जा सकती है। तो ये सिंपल उनकी थ्योरी का एक तरीके से कंक्लूजन ही है कि जो ट्रेड किया जाएगा, ट्रेड से दोनों ही कंट्री को बेनिफिट होने वाला। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो क्या बोली गई? वो ये है कि जब कंट्री ट्रेड करेंगी ना, ट्रेड करने से, जैसे कि कोई दो कंट्री है, A और B कंट्री है, तो जो A और B कंट्री है, देखिए अब इसकी कुछ अजम्पशन है, तो इन अजम्पशन को देख लेते हैं हम। कि ये जो मॉडल है ना 2x2 1 का मॉडल है, यानी कि इसमें दो कंट्री हैं A और B कंट्री है, और दो कमोडिटी है X एंड Y, और ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर है। ये ध्यान रखना आपको, 2x1 का मॉडल है। सेकंड क्या है कि लैक ऑफ मोबिलिटी फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो उत्पादन का साधन है लेबर, वो सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर विद इन कंट्री कहीं पर भी मोबाइल कर सकता है। वो इस कोने से इस कोने में जा सकता है, जैसे कि A कंपनी से B में जा सकता है, C में जा सकता है, D में जा सकता है, लेकिन वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में माइग्रेट नहीं हो सकता। ठीक, तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर है, वो कैन नॉट मूव बिटवीन कंट्रीज, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट नहीं हो सकती। तो दिस अजम्पशन आल्सो इम्प्लाइज, तो ये अजम्पशन क्या इम्प्लाइज करते हैं कि दैट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि जो PPC है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करा है, जो PPC है, वो बिफोर ट्रेड और आफ्टर ट्रेड सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा कि जो फैक्टर, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करा है, जो PPC है, ठीक है, PPC जो है वो सेम रहेगा जब आप ट्रेड नहीं करते हो बिफोर ट्रेड
और आफ्टर ट्रेड, दोनों ही सिचुएशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर बिटवीन सेक्टर्स, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आप जा सकते हो, ठीक है, बट नॉट अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, आप इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड बैरियर्स। तो यहाँ पर जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो कोई बैरियर्स नहीं है, यानी कि फ्री ट्रेड है। देर आर नो बैरियर्स टू ट्रेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि जब हम वस्तुओं का एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे गुड्स की, तो उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद आता है कि ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस में है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, ट्रेड बैलेंस है, ना तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है और ना ही फिर यहाँ पर जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि ना सरप्लस में और ना ही हम डेफिसिट में हैं। उसके बाद आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक, जितना फैक्टर का आप यूज करोगे जितना ही आप फैक्टर को इंक्रीज करोगे, अगर आप फैक्टर को डबल करते हो तो आपके जो आउटपुट है वो भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिटर्न्स मिलते हैं वो कैसे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ अज्यूम करके चलता है दैट विल बी गेट कांस्टेंट रिटर्न एज प्रोडक्शन, स्केल्स के अंदर जो भी रिटर्न टू स्केल है वो कैसे कांस्टेंट है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बचते नहीं, यानी कि इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स यहाँ पर नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर क्या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग नहीं, सिर्फ क्या है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेबर इज द ओनली रेलिवेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ उत्पादन का एक ही साधन है और वो क्या है, लेबर है। उसके बाद बात करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक, आप सभी जानते हो कि एडम स्मिथ क्या है, क्लासिकल है, और क्लासिकल क्या लेकर चलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी में रहता है। और आप सभी जानते हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जितने फैक्टर जो है वो काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल जाएगा अगर वो एलिजिबल है तो। देखिए अब बात करते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज कैसे होता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होता है निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष लाभ। निरपेक्ष लाभ का क्या मतलब है, निरपेक्ष लाभ का मतलब ये है कि हमें किसी के कंपैरिजन नहीं कर रहे, जैसे कि हम दो कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दो चीज़ों का उत्पादन करते हैं जिनमें हमारी एक में अच्छी पकड़ है और एक में हमारी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है। तो जिसमें अच्छी पकड़ है उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है और दूसरी में नहीं है जिसमें हमें एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज जैसे द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर, कि एक कंट्री में हो सकता है कि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता हो, ठीक है। सेकंड है अनदर जो कंट्री है उसके कंपैरिजन में कम रिसोर्स का यूज करके वो ज़्यादा उत्पादन कर पाए। लेबर प्रोडक्टिविटीज की बात की जा रही है कि जो इट इज़ डिटरमाइंड बाय ए सिंपल कंपैरिजन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटीज, इट इज़ पॉसिबल फॉर ए पार्टी टू हैव नो एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनीथिंग इन दैट केस, यानी कि जब उनको कोई भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो इस केस में अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज नो ट्रेड, यानी कि वहाँ पर ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात, ये जो सेकंड पॉइंट है लेबर जो प्रोडक्टिविटीज है इसके बारे में क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि एक कंट्री को, ठीक है, फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, कि केस इन्होंने बोला कि पॉसिबिलिटी ए पार्टी टू हैव नो एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनीथिंग, किसी में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज है ही नहीं, तो इस केस में ट्रेड नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आता है कि व्हेन वन नेशन इज मोर एफिशिएंट देन, ठीक, दूसरे के कंपैरिजन में एक कंट्री जो है वो मोर एफिशिएंट है अनदर के कंपैरिजन में, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में इन अ प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी में, बट इट इज़ लेस एफिशिएंट देन, दूसरी जो कमोडिटी है उसमें क्या है वो लेस एफिशिएंट है। देखिए दो कमोडिटी हैं, ए कमोडिटी बी यानी कि एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, यदि वो एक्स में एफिशिएंट है और इसमें इतना एफिशिएंट नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स में वो स्पेशलाइजेशन करेगा, ठीक, एक्स में स्पेशलाइजेशन करेगा, वाई को क्या करेगा वो इंपोर्ट कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है इसलिए। तो ये जो आपने देखा कि किस तरीके से उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जब उसको एक में फ़ायदा है तो वो उसी को प्रोड्यूस करेगा, उसी में स्पेशलाइजेशन करेगा, और जो उसको महंगी पड़ती है वो उसको क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा। देखिए अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस इन टू कंट्रीज आउटपुट पर वर्कर, कंट्रीज दी हुई हैं इसमें श्रीलंका, इंडिया,
ये दिए हुए हैं कि लेबर है एक दिन में जो काम करती है मैन डे। यहाँ पर आर मतलब राइस, डब्ल्यू मतलब वेट, यानी कि गेहूं और चावल की बात की गई है। पहले उसमें बताया गया कि यदि श्रीलंका में है, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक लेबर एक दिन में 2 kg राइस का प्रोडक्शन कर पाती है और 4 kg जो है वो गेहूं का प्रोडक्शन कर पाती है। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है कि 4 kg राइस का प्रोडक्शन कर पाती है और जो 2 kg जो है वो व्हीट का। तो यहाँ से आपको स्पष्ट होगा, एक चीज़ आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि यदि इंडिया, ठीक है, उसको किस चीज़ में फ़ायदा है, स्पष्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज कहाँ पर आप देख रहे हो ना कि श्रीलंका किस चीज़ का उत्पादन करे, व्हीट का, क्योंकि वो 2 की बजाय इसको तो 2 ही प्रोड्यूस कर पाता है, इसको कितना 4, ये कॉस्ट है, यानी कि इतनी लेबर लगाकर वो इतना उत्पादन कर पाता है। दूसरा इंडिया का आप देखो, इंडिया अगर राइस का उत्पादन करती है तो बेटर रहेगा। तो इसमें आपने देखा कि ये यदि यहाँ पर हमें मैक्सिमम देखना कि मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम 4 है, इधर अगर आपने देखा तो इधर ये इसका, ये जरूरी नहीं 4 हो, ये और भी कोई डिजिट हो सकता है, तो ये सिंपल है, तो इसलिए मैंने इस टेबल को ले लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि यदि जो श्रीलंका है वो व्हीट का उत्पादन करे और इंडिया जो है वो किसका उत्पादन करे, राइस का उत्पादन करे, और ये आपस में फिर क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले, क्योंकि इसको श्रीलंका को इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज व्हीट में है और इंडिया को एब्सोल्यूट जो एडवांटेज है, जो निरपेक्ष लाभ है वो राइस में है। तो इस चीज़ को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो बिफोर ट्रेड ये सिनेरियो है। यदि हम बात करते हैं आफ्टर ट्रेड, ठीक है, तो आफ्टर ट्रेड यदि हम बात करें तो इंडिया किस चीज़ का उत्पादन करेगा, इंडिया सिर्फ किस चीज़ का, अब यहाँ पर अगर टोटल ट्रेड देखिए आप कितना होगा, ये 6 है, ठीक है, ये 6 और ये कितना है 6। यदि हम बात करें कि यदि आफ्टर ट्रेड, यानी कि जब ट्रेड, ये तो बिना ट्रेड के है, ये आपस अपने देश में ही है, ये जो दिखाया गया है, अगर ये ट्रेड करते हैं तो क्या सिनेरियो होगा, तो ऊपर श्रीलंका ही रहेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि श्रीलंका और नीचे ले लेते हैं हम इंडिया और श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं। कब, आफ्टर ट्रेड, ये ऊपर वाला क्या है, बिफोर ट्रेड, ये है आपका, ये है बिफोर ट्रेड और अब जो हम करने वाले हैं वो है आफ्टर ट्रेड। तो इसको देखिए आगे, अब आप क्या करोगे, इस चीज़ को आप भूल जाओ कि ये 6 है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर शॉर्ट में कि यहाँ पर टोटल जो है बिफोर ट्रेड पूरे वर्ल्ड का जो उत्पादन था कितना था, 6 यूनिट, मतलब एक तरीके से 6 kg जो है राइस का उत्पादन था और 6 kg हमारा व्हीट का उत्पादन था। अगर ये ट्रेड करता है तो जो श्रीलंका है वो जो राइस है, राइस को क्या करेगा, ठीक है, अब 100% कहाँ पर फोकस करेगा, वो व्हीट के ऊपर करेगा, तो राइस को वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर ये अब अकेला गेहूं को ही बनाएगा तो एक दिन में क्या, ये पहले तो दोनों बनाता था तो 4 इसको 2 इसको, तो अकेला अगर इसको ये बनाता है व्हीट को तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब ये इसका कितना प्रोडक्शन कर पाएगा, एक तरीके से पहले कितने का था, 4 का था, तो अब ये डबल होकर कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो इसको 0 करेगा, इसको तो क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही जो इंडिया है, अब वो क्या करेगा, इसको 0 कर देगा और टोटल कितना उत्पादन होगा राइस का, अब 8 का ही होगा, क्योंकि ये भी इसको डबल कर देगा, इसको छोड़कर इसको 0 करेगा। तो अब अगर आप टोटल ट्रेड देख पा रहे हो तो यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 8। अगर आप देख पा रहे हो तो 2 का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर है और 2 का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर है। और इसमें आपने देखा कि गंवाना कितना पड़ा यहाँ पर 2, ठीक है, और अगर आपने देखा हो तो मिला कितना यहाँ पर, आपने देखा 4 + 4, छोड़ा कितना है यहाँ से 2, तो 2 एक्स्ट्रा मिला ना, यानी कि हमने जो छोड़ा है वो कितना 2। ऐसे ही यहाँ पर है कि ये भी 4 + 4 हुआ। अगर हमने यहाँ पर पहले हम कितना उत्पादन करते थे इसका 2 का, तो ये हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, और इसको फिर हम जब इसको छोड़ देंगे तो टोटल इसका उत्पादन करेंगे तो ये हमारा डबल हो जाएगा। तो आफ्टर ट्रेड हमें ये देखने को मिला कि ट्रेड के बाद जो है दोनों ही कंट्री को फायदा है। अब देखिए, अब हम इसको करते हैं डायग्राम की हेल्प से, ठीक। तो डायग्राम में आप देखिए, आप देख पा रहे हो कि जो ये रेड लाइन वाला है ये इंडिया को शो करता है और जो ये ग्रीन है ये श्रीलंका को दिखाता है। आपको ये देखना कि जो ये पीपीसी है, पीपीसी पर मैंने वीडियो पहले बहुत अच्छे से बनाई हुई है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर
पहली बात तो ये है कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है सिर्फ उसी में ही ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, ये आपको क्या बता रहे हैं, अगर आप इनको देख पा रहे हो तो ये बता रहा है, ये वाला जो रेड लाइन वाला है ये आपको यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पर हमने राइस को लिया और ओ एक्सिस पर हमने वीट को लिया है। उसके बाद ये बताता कि यदि इंडिया राइस का मैक्सिमम उत्पादन करना चाहता है, तो अपने कंट्री की बात हो रही है, खुद के डोमेस्टिक कंट्री की, तो वो सिर्फ कितना कर सकता, 4 kg प्रोड्यूस करेगा। यदि वो सारे रिसोर्स किस में लगाए, राइस में लगाए, तो वो कितना 4 kg राइस को प्रोड्यूस कर पाएगा। यदि वो सारे के सारे रिसोर्स वीट में लगाता है तो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। ये उसका अपनी डोमेस्टिक कंट्री का दिखाया गया है। उसके बाद देखिए ये जो ग्रीन वाला है ये श्रीलंका को शो कर रहा है। ये बताता है कि यदि श्रीलंका सारे रिसोर्स अपने वीट में लगाता है तो वो 4 kg वीट प्रोड्यूस कर पाएगा, तो उस टाइम पर राइस उसको क्या करना पड़ेगा, 0। ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री में। उसके बाद आप देखिए यदि वो सारे के सारे रिसोर्स राइस में लगाता है तो वो 2 यूनिट राइस की प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये जो डायग्राम है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो एक तरीके से पीपीसी है ये इस साइड ज़्यादा झुका हुआ, ठीक है, क्योंकि इसको किस चीज़ में बेनिफिट है, इसको इंडिया को राइस का उत्पादन करने में, और ये इस साइड ज़्यादा झुका हुआ, तो इसका मतलब क्या कि श्रीलंका को क्या उत्पादन करना चाहिए, वीट का, और इंडिया को किस चीज़ का उत्पादन करना चाहिए, राइस का। तो इंडिया जो है उसको किसका उत्पादन करना चाहिए, राइस का। और जो क्योंकि देखो अगर वो गेहूं का उत्पादन करेगा तो सिर्फ 2 kg ही वो प्रोड्यूस कर पाएगा। और जो श्रीलंका है उसको किस चीज़ का उत्पादन करना चाहिए, श्रीलंका को करना चाहिए वीट का। तो ये अगर इस तरीके से, और इसको क्या कर देना चाहिए, राइस का 0, और इसको मतलब जो श्रीलंका है उसको एक तरीके से किस चीज़ का, वीट का, और जो इंडिया है उसको राइस का उत्पादन करना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं और फिर एक्सचेंज करते हैं तो दोनों ही कंट्री को बेनिफिट होगा।